देश का सवाल, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज बात होगी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। संतों को जेल में डाला जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, कट्टरपंथी हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हमला कर रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद 2 और संतों को यूनुस सरकार ने जेल में डाल दिया है। इस्कॉन के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार खामोश है। हिंदुओं पर हो रहे इन्हीं जुल्मों के विरोध में दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। मोहम्मद यूनुस की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की जा रही है। दुनिया भर के सनातनियों में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और वहां की सरकार के खिलाफ गुस्सा है। सवाल है कि जो संस्था बांग्लादेश में सामाजिक काम कर रही है, अनाथालय चला रही है, बाढ़ में पीड़ितों को राहत मुहैया कराती है और वो भी बिना धर्म, बिना मजहब देखे हुए, ऐसे सामाजिक संगठन के प्रमुख को जेल में डालना कहां तक सही है? ऐसी संस्था के खाते फ्रीज कर यूनुस सरकार क्या साबित करना चाहती है? पहली रिपोर्ट देखिए और इन्हीं सवालों पर आज सबसे बड़ी बहस। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का तांडव जारी है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जमातीय मंदिरों को तोड़ रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल को बंद कराया जा रहा है, खाते सीज किए जा रहे हैं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी से भी जब यूनुस सरकार का पेट नहीं भरा तो इस्कॉन से जुड़े 2 और संतों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अभी तक बांग्लादेश में 4 ब्रह्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले जब चिन्मय कृष्णा प्रभु को दवा और प्रसाद लेके 2 ब्रह्मचारी गए थे, तो वो जब वापस आ रहे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और चिन्मय कृष्ण दास के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे एक इस्कॉन सेंटर में भी एक कल तोड़फोड़ हुई, तो ये दूसरी घटना है। एक शिवचर में मंदिर को तो बंद करा दिया था, लेकिन कल एक और मंदिर में जो उपद्रवी घुसकर वहां पर हमला करके बहुत तोड़फोड़ मचाई है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है और वहां की कठपुतली यूनुस सरकार सब कुछ देखकर भी आंखें बंद किए हुए है। बांग्लादेश के इसी रवैये के विरोध में दुनिया भर के इस्कॉन ने यूनुस सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना सभा बुलाई है। इस्कॉन के 1000 मंदिरों केंद्रों के द्वारा शांति प्रार्थना रखी गई है, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु, श्री राधा पार्षार्थी, भगवान कृष्ण, सीता राम कृष्ण हनुमान जी और नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये बांग्लादेश में जो कृष्ण भक्तों को और दूसरी जो हमारी हिंदू सनातनी भक्त हैं उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, मारकाट मच रहा है, इसको जल्दी से रुके ताकि दोबारा एक अस्थाई सद्भावना और प्रेम वहाँ पे स्थापित हो सके। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में दुनिया भर के सनातनियों में भारी गुस्सा है। हिंदुओं के ऊपर में इस्कॉन के जितने हैं तो एक को पहले बंद किया, दोबारा फिर बंद कर दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे वो अपने कार्य कर रहे हैं। हिंदुओं को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और बंद किया जा रहा है। उन पर अनेकों प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस तरह से जो कार्य हो रहा है बांग्लादेश में वो बहुत गलत है और इसके लिए भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार नहीं कुछ बोलेगी और कुछ करेगी तब तक उनके साथ ऐसे ही अन्याय होते रहेंगे। हिंदुओं की आवाज उठाने वाले बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास जी को बांग्लादेश की सरकार ने अरेस्ट कर लिया और सबसे बड़ी दुख की बात यह है इस्कॉन ने कह दिया कि इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब बताओ, जिन हिंदुओं के लिए उस व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी है वो संस्था कहती है हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप क्या चाहते हो, हम भी ये कह के निकल जाएं? बोलो, जनता बोले, हमें जनता का मत चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि हम ये बोल के निकल जाएं हमारा मत नहीं है, ये हमारा व्यक्ति नहीं है? बोलिए। बांग्लादेश की सरकार को हम बता देना चाहते हैं, चिन्मय कृष्ण दास का चाहे इस्कॉन से संबंध हो या न हो, लेकिन उसका संबंध सनातन धर्म से है।
यूनुस राज में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। दुनिया भर में यूनुस सरकार की किरकिरी हो रही है। बांग्लादेश के हालात बेकाबू हैं, हिंसा और अस्थिरता का दौर है, लेकिन शांति का नोबेल पाने वाले मोहम्मद यूनुस मौन हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म कब तक होंगे, मंदिरों पर हमले कब थमेंगे, संतों पर अत्याचार कब बंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज देश का सवाल में सवाल यही है कि इस्कॉन के बहाने कट्टरपंथी सनातनियों को निशाना बना रहे हैं। सामाजिक काम करने वाली संस्था इस्कॉन के खाते क्यों फ्रीज किए गए? संतों और पुजारियों को जेल में डालने के पीछे यूनुस सरकार की मंशा क्या है? क्या बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दे पा रही? यकीनन नहीं दे पा रही है, बल्कि अल्पसंख्यकों पर हमले के पीछे क्या बांग्लादेश सरकार की मिलीभगत है? बांग्लादेश सरकार का संरक्षण है? जो कट्टरपंथियों को खुली छूट मिली है वो हिंदुओं पर हमले करें और उन हमलों के विरोध में कोई आवाज उठाए तो सरकार उसे जेल में डाल दे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आज स्वामी शैलेशानंद गिरी हैं, महामंडलेश्वर, स्वागत है आपका स्वामी जी। संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार। असगर अली हैं, मुस्लिम स्कॉलर। और जीत मित्र प्रभु हैं, वरिष्ठ उपदेशक हैं इस्कॉन प्राधिकरण के, मेरे साथ स्टूडियो में। जीत मित्र जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत, चूंकि इस्कॉन के पुजारी थे, हम यहां पर बांग्लादेश सरकार पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये है कि आज हम इस्कॉन के 1000 केंद्र में प्रार्थना कर रहे हैं, चिन्मय दास प्रभु की रिहाई को लेकर एक आवाज वहां तक पहुंचे, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश इस्कॉन चिन्मय दास प्रभु से किनारा कर रहा है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, ये उन्होंने प्रारंभ किया और उनकी इच्छा से फैल रहा है और ये फैलता रहेगा। कोई भी विरोधी शक्ति इसको रोक नहीं सकती, ये फैलता रहेगा। हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने ये कहा था कि इस्कॉन का जो इस्कॉन के विरोध में जो लोग शोर करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो सत्य के जो जिज्ञासु हैं वे इसको समझेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और इससे जुड़ेंगे। तो हमसे और लोग जुड़ रहे हैं केवल इस कारण से कि इसका विरोध हो रहा है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रारंभ किया हुआ आंदोलन है, संकीर्तन आंदोलन है, ये किसी बाहरी शक्ति के द्वारा रुक नहीं सकता। चिन्मय कृष्णदास नाम है जी, चिन्मय दास जी हैं, चिन्मय कृष्णदास जी। लेकिन मेरा सवाल है कि बांग्लादेश इस्कॉन ही किनारा कर ले रहा है, तो इसका जो अर्थ मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इस्कॉन की जो पॉलिसी है वो ये है कि हम विरोधियों से जो है विरोध नहीं करते। हमारा तो कार्य है केवल भगवान की शरण लेना। अगर कोई संकट आए तो हम हरे कृष्ण मंत्र का जो है जाप करते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया में जो भक्त लोग हैं ये हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। बिल्कुल, जो प्रार्थना है और अभी भी प्रार्थना की जा रही है, ठीक है। मेरा सवाल है कि क्या बाकी इस्कॉन के सेंटर से एक मैसेज नहीं जाना चाहिए बांग्लादेश इस्कॉन को कि भाई आप जो चिन्मय दास प्रभु हैं वो क्या गलत कर रहे हैं कि आपने उनसे किनारा कर लिया, आपने उन्हें सदस्य से हटा दिया, आपने कह दिया कि उनकी गतिविधि या उनके बयानों से हमें कोई मतलब नहीं है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र इस्कॉन है और उन हिंदुओं की आवाज उठा रहे थे चिन्मय दास। देखिए, हमारे जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद थे, तो उन्होंने हमें यही शिक्षा दी कि हम इस मामले में विरोध ना करें, क्योंकि ये जो विरोध करने का कार्य है ये बहुत लोग करेंगे, हमारे पक्ष में अपने आप आएंगे और इसके सहायता करेंगे इस्कॉन की। लेकिन हमें विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, क्योंकि स्पष्ट है कि वो गलत काम कर रहे हैं। और गलत काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और जानते हुए गलत काम कर रहा है, तो उसको हम मतलब क्या कहें, उसको समझाने का विरोध में अगर कोई आवाज़ आपके सदस्य उठा रहे हैं तो आप कहेंगे कि हमारा मतलब नहीं है, और ये तो एक मनोबल गिराने वाली बात हो गई। और आप तब भी इस्कॉन के
बैंक खाते फ्रीज किए जा रहे हैं। इस्कॉन के 2 और संतों को गिरफ्तार कर लिया गया। वो खाना पहुंचाने गए थे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब चिन्मय दास प्रभु के साथ जो हैं अब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो क्या एक डर और दबाव बांग्लादेश इस्कॉन पर था कि भाई हम अलग हो जा रहे हैं? देखिए, ये जो घटना हो रही है ये कोई नई घटना नहीं है, क्योंकि भौतिक संसार ये विपत्तियों का स्थान है। जैसे कि गजेंद्र की रक्षा तो भगवान को उसने पुकारा जब उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ा। इस प्रकार से जो संसार के जो दृश्य हैं ये इस प्रकार के कष्ट के हैं और आपत्ति विपत्तियों के हैं। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कोई गलत शक्तियां हैं और वो जो है अगर कुछ इस प्रकार का विनाशकारी कार्य करें, इस्कॉन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो हम आवाज़ अगर उठाते हैं तो भगवान से आवाज़ उठाते हैं कि वो रक्षा करें। जैसे प्रहलाद की रक्षा तो नरसिंह भगवान ने की थी, प्रहलाद क्या कर सकते थे। तो इसी प्रकार से हम हर प्रकार से असहाय हैं और जो सही और गलत है इसको हर कोई जानता है। ठीक है स्वामी शैलेशानंद जी, तब तो फिर ये मान लिया जाए कि भाई हिंदुओं की आवाज़ कोई उठाएगा, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। उसे जेल में कोई खाना पहुंचाने 2 संत गए थे, उनको और गिरफ्तार कर लिया, ये तो और हद हो गई। तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार तो कट्टरपंथियों के साथ है, स्पष्ट है, और वहां कट्टरपंथियों को खुली छूट दी गई है। लेकिन कोई हिंदुओं की आवाज़ उठा रहा है तो उसकी अपनी संस्था जो है वो भी किनारा कर ले रही है कि भाई हम विरोध नहीं करेंगे। तो फिर करें तो करें क्या साहब? क्या ये दबाव इस्कॉन पर रहा है और फिर भी इस्कॉन के बैंक खाते सीज किए जा रहे हैं? देखिए, इस संबंध स्वामी शैलेशानंद जी सवाल है। जी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, ये बात सत्य है, किंतु लंबे समय तक यदि परेशान होता है तो संपूर्ण मानवता के ऊपर वो कलंक बन जाता है, तो एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। मुझे लगता है कि जो उग्र आस्था होती है, चाहे वो राष्ट्रवाद की हो चाहे किसी धर्म की हो, वो अक्सर हिंसा को जन्म देती है। और इस प्रकार के जो कट्टरपंथी बांग्लादेश के अंदर कार्य कर रहे हैं इसको संपूर्ण विश्व देख रहा है। किंतु अभी जैसे महाराज जी बात कर रहे थे तो मैं एक चीज सोच रहा था कि एक बड़ा अंग्रेजी की कहावत है कि हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स। ऐसे समय पर प्रार्थना अपना काम करेगी, किंतु हमको वैश्विक जनमत को ये दिखाना होगा कि जिस संप्रदाय के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र पीड़ित है, जिस संप्रदाय के आतंक के कारण, कट्टरवाद के कारण पूरा विश्व अशांति के मुहाने पर खड़ा है, जिस संप्रदाय के आपसी जीत के कारण कहीं न कहीं वैश्विक संकट उभर करके आते रहे, आज उस संप्रदाय को समझाने की आवश्यकता है कि उसके अंदर भी शांति का मार्ग है, उसके अंदर भी एक हिस्सा है जो शांति का पक्ष धरे, उसको आप हर जगह काबिज करें। नोबेल पुरस्कार जैसे पावन पुरस्कार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिख रहा है मुझे, जब मोहम्मद यूनुस की सरकार इस प्रकार की हिंसाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आज प्रातः मेरी बातचीत हुई, एक नोबेल पुरस्कार के दावेदार है दक्षिण कोरिया के मैन हीली, 92 वर्ष के। वो निरंतर रूप से हम सबको बुलाते रहते हैं, वैश्विक धर्म संप्रदायों को बुलाते रहते हैं और उनसे बातचीत करते रहते हैं। तो उनसे बातचीत हुई तो उनसे कहा हमने कि हमारा सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, हमारा सवाल ये है कि आपको क्या करना है। हमारी एक इंस्ट्रक्शन है, आप मान लीजिए कि विश्व की जितनी भी संस्थाएं हैं जो विश्व शांति के लिए काम करती है उनको अब जागना होगा, क्योंकि ये तो देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ, इसी तरीके से हिंदुओं को धीरे धीरे करते तो क्या करते ये जो जनसंख्या में कमी आ गई। प्रभु जी, जितमित्र प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें ये बताया गया है और हमें ये शिक्षा दी गई है कि आप विरोध ना करें, आप हरे कृष्णा करें, प्रार्थना करें, आप पर तमाम यातनाएं हों तब भी। तो फिर प्रार्थना करते रहें तो उससे क्या हल हो जाएगा? और ठीक है, प्रार्थना का एक अलग असर होगा, लेकिन क्या साधु संत जो हैं तमाम वो मूक दर्शक बने रहें? बिल्कुल नहीं। एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र इसलिए दिया गया है कि आप दंड व्यवस्था को भी साथ में रखें। इसलिए मैंने वैश्विक जनमानस के ऊपर दबाव बना करके उग्र स्वरूप दिखाने की बात करी। परम आदरणीय हमारे मोदी जी ने तो स्पष्ट कर दिया है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द यदि भारत सरकार उनको एक अल्टीमेटम दे कि 72 घंटे के अंदर अंदर शांति नहीं की तो हम उग्र रूप अपनाएंगे, हम कठोर रुख अपनाएंगे। देखिए, हम जब तक ऐसा नहीं करेंगे ना तो क्या होगा कि जो हमारे आसपास के जो बेसेस बन गए हैं, आप समझ रहे हैं वैश्विक युद्ध के ये मिलिट्री बेस बनते जा रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, यहाँ पर ये जो अस्थिरताएं हैं यह भारत के ऊपर बिल्कुल सीधे प्रभाव डालेंगी। तो वहां पे स्थिरता लाने के लिए हमें बहुत वैश्विक चिंतन करने की आवश्यकता है और बहुत तेजी के साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ठीक है असगर अली साहब,
क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से मैसेज नहीं जाना चाहिए वहां के मुसलमानों को, वहां के कट्टरपंथियों को, कि भाई ये गलत है और मजहब के आधार पर भी आप कर रहे हैं तो भी गलत है, कुरान भी इसकी इजाजत नहीं देता है? 100%। मैं मुसलमान के वहाँ के जो है हम लोग मैसेज जाना चाहिए कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ होती है। कम से इंसानियत इस्लाम कभी नहीं सिखाता कि किसी को, किसी भी कट्टरपंथी को किसी के खिलाफ जाए या खिलाफ बुरा बोलना भी हमारे इस्लाम में बहुत ही स्ट्रिक्ट नियत से देखा जाता है। तो किसी को मारना, किसके साथ जुल्म करना, वो बहुत ही ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस के हम लोग इस्लाम में दिया जाता है। तो मैंने इंसानियत के नाते मैं रिक्वेस्ट करता हूं वहाँ के जितने भी आवाम जो हमारे आवाज़ सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, कि आप लोग इंसानियत, ह्यूमैनिटी दिखाइए, आप लोग भाईचारे रहिए, हिंदुस्तान से सीखिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना है। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। इंसानियत की तरह गंगा जमुना तहजीब जिस तरह हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग भाई बहन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं, उसी तरह माइनॉरिटी को भी बांग्लादेश में आप लोग पलकों में चढ़ा के रखिए, अपने इज्जत दीजिए। कम से कम वहां इज्जत दिएगा तो सब जगह आपको इज्जत पे इज्जत मिलती रहेगी। आपका नहीं, ये कैसी सोच है, मैं समझना चाहूंगा ये कैसी सोच है, क्योंकि वहां के मुसलमान भी बिल्कुल कुरान पढ़ते होंगे, इस्लाम मानते हैं, लेकिन इस तरह की सोच कैसे डेवलप हो जाती है कि भाई अब जो भी हिंदू हैं उन्हें मारो? इस तरह का सोच कोई भड़कावापन होता है जिसमें कट्टरपंथी किसी में भी देखिए, ये 5 उंगल बराबर नहीं है। 5 उंगल बराबर नहीं, कट्टरपंथी सब में ही रहती है। कुछ कट्टरपंथी लोग जो है भड़काने के लिए उनका काम ही यही रहता है कि आपस में भड़काए। उनको प्यार मोहब्बत को सामने नहीं, वो लोग देखना अच्छा नहीं पसंद करते हैं। हो सकता है बाहरी मुल्क की, जैसे आसपास के मुल्क है, चीन है, आपके पाकिस्तान हुई, तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का रिलेशन बांग्लादेश के साथ अच्छी रहे, इसीलिए उन लोग को एक ये मुद्दा भी मिल गया है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वहाँ के इंटर जो भी अभी गवर्नमेंट, मोहम्मद यूनुस साहब के गवर्नमेंट, 4 महीना पुराना गवर्नमेंट जो अभी चल रही है, कि आप लोग आवाम को मैसेज दे, आवाम से मोहब्बत चारी का सब मैसेज दीजिए कि आप लोग मिलजुल के रहिए और स्ट्रिक्टली एक्शन लीजिए। जो कट्टरपंथी अभी वहाँ भड़कावा भाषण भी देते हैं, भड़कावा कुछ हरकत करते हैं, उन लोग कट्स देकर उनको पनिशमेंट देना चाहिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, आरएसएस चीफ भी आज कह चुका है कि ऑलरेडी, कि हम लोग भी ये कंडेम करते हैं, हम लोग बहुत प्रोटेस्ट करते हैं जो वहाँ पे हम लोग का हिंदू भाई बहन बच्चे को लोग जो भी वहाँ नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वी आर स्ट्रांगली कंडेम अबाउट दिस। ठीक है संदीप श्रीवास्तव जी, ऐसे में ये जो असगर अली साहब भी कह रहे हैं या फिर आप स्वामी शैलेशानंद जी भी कह रहे हैं कि ठीक है साधु संत विरोध कर सकते हैं, और विरोध करने पर अगर उन्हें फिर जेल में डाल दिया जाता है तो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इस्कॉन मंदिर में प्रार्थनाएं हो रही हैं, कई साधु संत बयानों के जरिए या पर अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये तो 2 देशों का मामला है, उसमें तो सरकारें फिर या तो कुछ कूटनीतिक तरीके से या अलग तरीके से इसे रोकने की कोशिश की जा सकती है। और इसमें चीन पाकिस्तान का अगर इंटरेस्ट है तो वाकई क्या स्थिति ऐसी है कि दरअसल इस्लामिक सोच या कट्टरपंथी चंद लोग हैं, लेकिन उन्हें फंडिंग की जा रही है और उन्हें कहा जा रहा है कि आप कीजिए ये सब कुछ, ताकि ये अटैक हिंदू पर नहीं हिंदुस्तान पर है। जी देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है सुमित जी कि ये जो कट्टरपंथी बांग्लादेश के हैं, ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो एक घृणा वाली विचारधारा है, उसको ये प्रमोट करने का कार्य करते हैं। ये घृणा और हिंसा की जमीन पर अपने आतंक की, अतिवाद की जो फसल है वो उगाना चाहते हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को वो पूरा करना चाहते हैं। और ये जो सोच है जाहिर है कि पूरे विश्व के लिए, पूरे मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अभी इजराइल के ऊपर पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा जो आतंकी हमला किया गया, वो भी एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की विचारधारा से प्रेरित था, जिसमें कि इजराइल की जो अरब राष्ट्रों के साथ जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी उसको तोड़ने के लिए हमला किया गया था। और जाहिर है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो विचारधारा है उसका जो जवाब है वो है डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस। और जो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं, जाहिर है कि वो किसी भी मजहब के लिए, जिस मजहब का नाम लेकर के, इस्लाम का नाम लेकर के ये सारा ये कृत्य करते हैं, जाहिर है कि वो उस मजहब को बदनाम करने का ही कार्य करते हैं। ये किसी मजहब के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आतंकी अतिवादी हैं। और इनकी जो सोच है
वो सिर्फ अन्य समुदायों के बीच में घृणा, नफरत, हिंसा को पैदा करने की है और उसके माध्यम से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने की है। तो ऐसे जो भी तत्व हैं उनको उनके साथ जाहिर है कि सख्ती के साथ उनके साथ डील किया जाना चाहिए। बांग्लादेश नहीं, ठीक है, सख्ती से डील किया जाना चाहिए, लेकिन कब तक? ये कब तक? संजीव श्रीवास्तव जी, कब तक? स्पष्ट रूप से मानता हूं कि इस तरीके की जो कट्टरपंथी है, हाँ, देखिए ये जो कार्रवाई सरकार की, जैसे कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार इस बात को कहा गया है कि ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाए, वहां पर कानून का शासन स्थापित करे और हिंदू अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए। और वहां लोकतंत्र का जो भविष्य लगातार अंधकारमय होता जा रहा है, उसको वहां की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको बचाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो अपने दायित्वों को नहीं, मोहम्मद यूनुस की सरकार से तो कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि वो तमाशा देख रहे हैं। जमातियों के आगे वो सरेंडर कर चुके हैं, कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर कर चुके हैं। कट्टरपंथी जो चाहे वो कर सकते हैं और उसकी कुछ बानगी हम दिखा रहे हैं। दरअसल कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास, जो लेटेस्ट, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई हैं अब तक हिंसा की, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो बहुत चौंकाती हैं। वहाँ बताती हैं कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। उन तस्वीरों को दिखाने के लिए मैं वॉल पर जाऊँगा और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि क्या स्थिति है वहाँ हिंदुओं की। और अंतिम संस्कार, मारा तो जा रहा है हिंदुओं को, 2000 से भी ज़्यादा 2100-2200 की घटनाएं हिंदुओं के साथ अत्याचार की हो चुकी हैं। कई परिवार, करीब 2000 परिवार प्रभावित हुआ है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन मौत के बाद भी हिंदुओं का अंतिम संस्कार जो होता है, उस अंतिम संस्कार को भी दबाव डाला जाता है कि आप इस्लामिक तरीके से कीजिए। अंतिम संस्कार की शर्त है कि अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। तो कुछ तस्वीरें आपको दिखाइए तस्वीरें जरा वॉल पर। और ये सबसे पहले तस्वीरें देखिए जो अंतिम संस्कार को लेकर तस्वीरें हैं। पहले तो एक युवक की तस्वीर देखिए कि इस्कॉन का समर्थन करने पर एक युवक को किस तरह से सजा दी गई। जरा इसका ऑडियो भी है, इसकी आवाज भी सुनाइए। गिनती की जा रही है, उठक बैठक कराया जा रहा है। ये इस युवक ने इस्कॉन का समर्थन किया तो इस युवक को सजा दी गई। एक अगली तस्वीर दिखाइए, अब एक और तस्वीर है अंतिम संस्कार को लेकर। अंतिम संस्कार वहां पर किया जाता है हिंदू परिवार का, तो यहां पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, अंतिम संस्कार की शर्त है अल्लाह अकबर। जरा ऑडियो दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, एक शव पड़ा हुआ है, पार्थिव शव, और पार्थिव शव के अंतिम संस्कार की तैयारी हिंदू परिवार कर रहा है। यहाँ पर एक मुस्लिम खड़ा है और अल्लाह अकबर वहां पर सबसे लगवा रहा है नारे। तो क्या अंतिम संस्कार, ये तो हद हो गई। बांग्लादेश में स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां हिंदू परिवार जीते हुए तो अपने अधिकार और अपने सम्मान के साथ नहीं जी पा रहा है, और कब उसकी मौत हो जाए, कब उसे सजा दी जाए, कब किसी लड़के को उठक बैठक कराया जाए, कब किसी बेटी के साथ कुछ हो जाए, मरने के बाद भी उसको ये जो अधिकार होता है कि उसके अंतिम संस्कार के साथ। और यहाँ देखिए, हिंदुओं के घरों को जलाया गया, हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है, टारगेट करके जलाया जाता है। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, हाल की तस्वीरें हैं। इससे पहले तो तस्वीरें कई सारी पिछले 4 महीनों में आई, लेकिन ये 3 तस्वीरें लेटेस्ट हैं और ये बता रही हैं कि वहां पर हालात दरअसल कितने खतरनाक और कितने बेकाबू हो चुके हैं। हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर जला जा रहा है। जरा यहां भी आवाज देखिए, चीख पुकार की आवाज और नारेबाजी की आवाज। और ये वो घर है, आप देखिए, अंधेरा, ये गली अंधेरी गली है और ये घर है। इस घर में आग लगा दी गई, हिंदुओं के घर को जलाया गया। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत परेशान करने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं और बताती हैं कि दरअसल वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो हम यहां पर बैठकर सिर्फ ये नहीं कर सकते हैं स्वामी शैलेशानंद जी की निंदा कर रहे हैं और एक हिंदू को उसके अपने जो परंपरा है, अंतिम संस्कार भी उसका नहीं हो सकता है। वहां भी अल्लाह अकबर बुलवाया जा रहा है। उस तस्वीर को लगातार दिखाते रहिए स्वामी शैलेशा जी। जी बिल्कुल, आप सत्य बोल रहे हैं।
मैं निरंतर रूप से एक बात कहता आया हूँ वैश्विक परिदृश्य के अंदर कि यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, वो संगठन अपनी महिमा खोता जा रहा है, अपना प्रभाव खोता जा रहा है। ये हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि बांग्लादेश का, हमें पूरे विश्व में देखना है जो ये इंटर रिलीजियस क्लेशेस होते हैं, जो अंतर धर्म के जो कहीं ना कहीं संवाद की कमी के कारण जो क्लेश होते हैं, इसका हम लोगों ने मिलकर के, कुछ लोगों ने मिलकर के एक सूत्र सुझाव करा जिसको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि अंतर धर्म को जब तक हम नहीं समझेंगे, तो जितने संप्रदाय आपस में एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक ईश्वरवाद की ओर नहीं जाएंगे, जब तक ये स्पष्ट है कि आपस में इस प्रकार के कट्टरवाद को बढ़ावा रहेगा, ये जाहिलियत है, ये कहीं से कहीं इंसानियत नहीं कहलाएगी, ये पाशविकता है। और ऐसी स्थिति में मजबूरी कहाँ आती है कि एक हिंदू होने के नाते, हिंदू संत होने के नाते मैं यहाँ बैठ करके उग्र रूप से बोल सकता हूँ। बांग्लादेश के कुछ, पाकिस्तान के कुछ, श्रीलंका के कुछ, या विश्व के जितने हिंदू संत हैं या अन्य संत मेरे धर्मों के संपर्क में, उनके साथ उग्र स्वभाव में मैं दबाव डाल सकता हूँ। इसके अलावा हमारे हाथ में है क्या? पूरे विश्व को एक केंद्रित इस प्रकार की सेना की आवश्यकता है, जिसे आपको ध्यान होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र की स्वयं की एक शांति सेना का निर्माण हुआ था। अब कहाँ है वो सब? कहाँ यूक्रेन में, कहाँ रूस में, कहाँ सीरिया में रही, कहाँ वो कभी गाजा पट्टी पे रही, कहाँ इजराइल में रही? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद के कारण कुछ देशों ने अपने हाथ की कठपुतली बना दिया है वैश्विक मानवीय मूल्यों को, वैश्विक मानवीय कानून को। तो विश्व का जो कानून कहता है, वो सबसे पहला काम है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आस्था के हिसाब से जन्म लेने का अधिकार है, देने का अधिकार है, विश्व को अपनी आस्था के अनुरूप उसका अंतिम संस्कार करने तक का अधिकार है। तो फिर आप क्यों ये सब कर रहे हैं? तो ये जो हो रहा है, बिल्कुल अपने आप में परेशान करने वाली तस्वीर है स्वामी जी। लेकिन असगर अली साहब, ये तो इस्लाम नहीं कहता है। मुझे लगता है ये तस्वीर जो है, अंतिम संस्कार अगर करने के लिए कोई हिंदू परिवार अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करना चाह रहा है, तो वहां अल्लाह अकबर बुलवाना, ये तो पैगंबर साहब भी नहीं कहते होंगे। कभी नहीं। वो मुसलमान नहीं होगा, वो शैतान होगा, वो हैवान होगा। जो आदमी किसी का अंतिम संस्कार कराने की जगह में उनको कहा जा रहा है कि अल्लाह अकबर बोलो। अरे अल्लाह अकबर तो दिल से निकलता है, फोर्स करके नहीं निकलता है। अल्लाह अकबर दिल से, उम्मीद से, प्यार से, मोहब्बत से, खुद जबान से निकलता है। कुछ काम ऐसा करो कि अल्लाह अकबर वो बोलने पे मजबूर हो जाए। उसको प्रेशर दिला के नहीं दिलाया जा सकता है कि आप अल्लाह अकबर बोलिए। हमारे महबूब, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये नहीं सिखाया, हमेशा पीस, लव, मोहब्बत सिखाया है कि आप एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए। लेकिन असगर अली साहब, यहाँ मुसलमानों के लिए भी चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इससे बदनाम मुसलमान कौम भी हो रहा है। बेशक मुसलमान कौम बदनाम हो रही है, मगर मैं फिर एक बार कहता हूं कि 5 उंगली एक बराबर, 5 वहां आदमी एक बराबर नहीं होता है। कुछ शैतान होते हैं, कुछ हैवान होते हैं, जिसको फुटकारा जाता है, कोई सपोर्ट मिला जाता है, बैकिंग मिला जाता है कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, कि आपको, हम लोग आपके सपोर्ट में है। वो शायद कोई दूसरी कंट्री से हो या कोई इस्लामिक कोई भी ग्रुप से हो, कुछ भी अलग कोई ग्रुप से है, कि आप शैतानी हरकत कीजिए कि आपको हाईलाइट मिले। आज के मोहम्मद यूसुफ के 4 महीना का गवर्नमेंट, जो अभी तक कुछ भी गवर्नमेंट सेटेबल नहीं हुआ है, स्टेबल नहीं है, वो कुछ भी अभी तक कुछ कर नहीं पाए, वो इन लोग का इस चीज का बहुत बड़ा एडवांटेज उठा रहे हैं। कट्टरपंथी लोग जो भी है, वहां के शैतान, जिसको मैं मुसलमान भी नहीं कहूंगा, जो ये सब हरकत करते हैं, वो शैतान, तो वो लोग ये सब प्रोवोक कर करके और भी ये सब हम लोग के मुसलमान होने का नाम को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं मोहम्मद यूनुस, अच्छी बात है, बिल्कुल आप अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि तमाम जो स्कॉलर, आप जैसे स्कॉलर हैं, तमाम मौलाना एक पक्ष में आकर, और अगर फतवा जारी करने की बात होती है तो फतवा भी जारी किया जाए, ताकि एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए, सिर्फ डिबेट में, मीडिया में, न्यूज चैनल में नहीं। जिस तरह के फतवा जारी किए जाते हैं कई घटनाओं को लेकर, क्या फतवा यहाँ जारी नहीं हो सकता है? फतवा देखिए सब मिलकर करना पड़ा है, यहाँ सब एकजुट होना पड़ता है कि हमारे भी सब एकजुट, एक मौलाना, एक स्कॉलर जो होते हैं, उलमा लोग जो होते हैं, खासकर उलमा लोग फतवा जाहिर करते हैं, उलमा लोग से मिलके कि उसके बाद कि ये जुर्म हो रही है दूसरे के साथ में, हिंदू भाई बहन के साथ में, माइनॉरिटीज के, बांग्लादेश के माइनॉरिटी के साथ। तो बिल्कुल चंद मिनट में फतवा जारी करने वाले जो उलेमा हैं, वो यहाँ पर खामोश क्यों हैं? चंद मिनट में कोई फतवा जारी नहीं नहीं, कई घटनाओं पर सर हमने देखा, बहुत तुरंत में फतवा जारी हो जाता है। कुछ घटनाओं पर तो उलेमा जो है तुरंत फतवा जारी कर देते हैं।
वो उलमा कुछ चंद मिनट के ही उलमा होंगे, या पेट या पॉकेट गर्म करने वाले उलमा होंगे जिनको एक हाईलाइट या मार्केटिंग चाहिए। हाँ, स्वामी जी मीडिया कुछ कह न्यूज रहे में हैं आने जी। के लिए उन लोग फड़ाक करके फतवा जारी कर देते हैं। देखिए, जी। भारत के एक राजनीतिक दल की प्रवक्ता से गलती से कुछ उग्र शब्द निकल गए तो पूरे विश्व के सारे इस्लामिक देश खड़े हो गए। आज मेरी इच्छा यह है कि नहीं, जब सरतन इतना से जुदा बड़ा- के नारे लगने लगे। नहीं, हाँ सब तो हाँ, ऑलरेडी विश्व वही। में ऑलरेडी आप ये अमेरिका से भी ये प्रोटेस्ट आ रही है। जितना भी आरएसएस इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड जितने भी वर्ल्ड वाइड इस्कॉन का जितना जहाँ पे सिचुएशन है वहाँ सब तरफ से उनके लिए चिन्मय कुमार दास के लिए दुआ किया जा रहा है और सब कोई प्रोटेस्ट के लिए ऑलरेडी लोग सब खड़े हैं इनके साथ में। पूरे हिंदू रिलीजन के साथ में सब खड़े हैं। तो ये हम लोग नहीं, कह एक सकते मैसेज कि बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं, फतवा, एक मैसेज, भारत से स्ट्रॉन्ग जाना मैसेज। चाहिए फतवा, जी, भारत से फतवा जारी होना चाहिए। अकबर अली साहब, ये बिल्कुल बहुत अच्छी सलाह रहेगी, इससे विश्व में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। एक फतवा जारी होना जी चाहिए। और मुझे लगता है कि असगर अली साहब आप इसकी पहल करें तो Obviously, ताकि मैं भारत पहल के करूंगा। मुसलमान खड़े हैं, ये बिल्कुल खड़े हैं मैं मानता हूं, लेकिन एक मैसेज दिखे कि हाँ ये फतवा जारी किया गया एक और भारत के strong message मुसलमान जाए। और ऐसे कट्टरपंथियों के साथ भारत के मुसलमान नहीं खड़े हैं, इंसानियत के खिलाफ जो हैं बिल्कुल नहीं। उनके साथ नहीं खड़े हैं। वो मुसलमान कहलाने लायक भी नहीं है मनोज जी। उन्हें आप शैतान बोलिए, मुसलमान मत कहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं शैतान है। कट्टरपंथी कह रहा हूं, जिसका- मुसलमान जिसका बिल्कुल ज्ञान होता है, वो किसी मजहब के नहीं हैं, वो बेशक, इंसानियत वो के मजहब खिलाफ अगर कोई वाले है तो वो बनते ही नहीं है। हाँ पशु हैं, वो पशु हैं, वो इंसान नहीं। बिल्कुल, वो इस तरह की इंसान नहीं है। हरकत। इंसानियती उनके अंदर इंसानियत खत्म हो गया। वो शैतान के रूप में आते हैं, शैतानी हरकत सिर्फ करते हैं। वो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। लेकिन ऐसे शैतानों को शह देने वाली मोहम्मद यूनुस की सरकार पर दबाव कैसे पड़े? संजीव श्रीवास्तव जी, सवाल तो यही है, क्या हम कंडेम करते रहें बस इतना ही भर और देखते रहें ये अंतिम संस्कार अल्लाह अकबर के नारे के साथ? इतना भी हक नहीं अब हिंदुओं को वहां। सुमित जी, देखिए, एक बात है कि ये जो आसुरी शक्तियां हैं, सैतानिक शक्तियां हैं, और मैं बिल्कुल असगर अली जी से सहमत हूं। और अगर इसी तरीके के जो विचार हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी के, असगर अली जैसे जो हमारे भाई हैं, वो अन्य बड़ी संख्या में और एकताबद्ध होकर के अपनी बात रखें, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका बहुत ही सकारात्मक मैसेज इन कट्टरपंथियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए जाएगा। और मैं ये जरूर असगर अली जी से भी और उनके इसी तरीके के विचार रखने वाले अन्य लोगों से भी ये अपील करूंगा कि वो अपने इस तरीके के विचारों को एकताबद्ध होकर के बुलंद तरीके से रखें और इन शैतानों को शैतान कहें। ये जाहिर है कि आसुरी है, ये असुर है, ये शैतान है, और इनका जितना कंडेमनेशन किया जाए उतना कम है। और जहां तक एक्शंस की बात है तो मेरा ऐसा मानना है कि इनके ऊपर दो तरीके के एक्शंस आवश्यक हैं। एक तो इनके ऊपर जो सख्त जो एक कार्रवाई होती है जिसको कि हम काइनेटिक एक्शन कहते हैं, इस तरीके की आतंकपरस्त सोच रखने वाले लोगों के ऊपर जो भी बलपूर्वक शक्तिपूर्वक जो कार्रवाई की जा सकती है वो की जानी चाहिए, जो कि वहाँ के बांग्लादेश के जो पुलिस फोर्सेस की, बांग्लादेश की जिम्मेदारी। दूसरा, इन्हें आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी जो ये फॉल्स नैरेटिव पेश करने की कोशिश करते हैं, दूसरे की लड़ने की, एक दूसरे के विरुद्ध खड़े की कोशिश करते हैं, उसको रोकने के लिए समुदायों के और ठीक है सर, मैं दोबारा आऊंगा, कुछ आवाज में दिक्कत भी आ रही है। जीत मित्र जी, आप एक वरिष्ठ उपदेशक भी हैं, क्या कहता है इस मौके पर? अगर शैतान है या आसुरी शक्तियां हैं जो हम हिंदू भाइयों को हमने देखा कि उनको जो जीते जी तो मार ही रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं, उनकी परिजनों को मार रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत हरकत कर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद एक अंतिम संस्कार अपने परंपरा, अपने रीति रिवाज के मुताबिक हर इंसान का एक अधिकार होता है, एक परिवार का भी अधिकार होता है अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करना। वहां पर हम अल्लाह अकबर, तो ये तो अति हो गई है। देखिए, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है या शासक होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि अत्याचारी को दंड दे, अत्याचार को रोके। अगर नहीं रोकता है तो वो सरकार ही अत्याचारी है। तो पूरा दोष, पूरा जो है वो सब दोष जो है उसी
शासक के ऊपर आता है कि उसने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया अत्याचार को दमन करने का, तो पूरा जो है मतलब जो सरकार है बांग्लादेश की, तो उसके ऊपर पूरा दोष आता है, पूरी जिम्मेदारी आती है। नहीं तो बांग्लादेश फिर बात, जिम्मेदारी तो हम तय कर रहे हैं, लेकिन हम विरोध स्वरूप क्या कर रहे हैं? विरोध स्वरूप आपके पुजारी विरोध करते हैं तो फिर हम पीछे हट जाते हैं। देखिए, इस संबंध में तो जो शक्ति है, जिनके पास शक्ति है वो विरोध करें। हम तो ऐसा है कि विरोध हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सीधा स्पष्ट है, हर कोई जानता है कि विरोध हो रहा है। बांग्लादेश में जिन कट्टरपंथियों के हाथों हम देख रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार, उन्हीं हिंदू भाइयों ने इस्कॉन के जरिए मदद भी की थी बाढ़ में। बांग्लादेश में आप, क्योंकि इस्कॉन पीड़ितों को आपदा में मदद पहुंचाता है, ये तो बात तय है जीत मित्र जी। नहीं, देखिए ना, मतलब पूरी तरह से इस्कॉन क्या है कि भगवान को समर्पित है और सब जीवों पर दया का जो है भाव है। इसके बाद भी अगर कुछ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो कहने की आवश्यकता नहीं है, ये तो समझने की बात है। और जो शक्तियाँ हैं, जो ये धार्मिक शक्तियाँ हैं, जो धर्म की रक्षा करने वाले जो शक्तिशाली लोग हैं, वो इस कार्य में जो है आगे बढ़ें। और यही जो है मतलब ये है कि विशेष प्रेरणा है आप लोगों के लिए। लेकिन जीत मित्र जी, आज 1000 केंद्रों पर प्रार्थना सभा आयोजित की गई, इसके आगे क्या? देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति भगवान की है। और भगवान का जो अवतार है, ये कहा गया है कली काल नाम रूप कृष्ण अवतार। कृष्ण का जो अवतार है कलयुग में नाम के रूप में हुआ, तो हम नाम की शरण लेते हैं और नाम के द्वारा सब शक्तियाँ जो है मतलब कार्य करती हैं। और जो विनाशाय च दुष्कृताम और परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश, धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये जो भगवान के अवतार का जो कार्य है, ये भगवान के नाम के द्वारा होता है। हम नाम की शरण लेते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। किस तरह की प्रार्थना, कैसे प्रार्थना की गई है? हम लोग प्रार्थना जो करते हैं, देखिए मंदिर में बैठ करके, जितने पूरी दुनिया के जो मंदिर हैं उनमें विशेष इसमें एकाग्रता की गई कि बांग्लादेश में जो इस्कॉन के भक्त हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उनकी रक्षा हो। तो इस भावना से हम लोग जो है मंदिरों में करते हैं। जैसे हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद थे, तो जब उनका शरीर काफ़ी जो है मृत्यु के निकट था, तो भक्तों ने रात भर कीर्तन किया और उसके द्वारा उनकी रक्षा, उनके जीवन की रक्षा हुई। तो इस प्रकार से हम सुरक्षा के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। किसी भक्त के लिए भी तो भक्त लोग जो है रात भर कीर्तन करते हैं या दिन में भी कई घंटे कीर्तन करते हैं। तो एकाग्रता जो है हमारी जब होती है कि हम नाम का है कीर्तन करेंगे इस भावना के साथ में कि इसकी रक्षा हो, ये कार्य सफल हो जाए और ये जो अत्याचार है इसका दमन हो, तो ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है या सबसे बड़ी शक्ति है। साधु संतों का बड़ा रोल हमेशा से रहा है स्वामी जी, लेकिन साधु संतों की तरफ से क्या यहाँ पर अलग अलग बयान देने के बजाय, अलग अलग एक प्रदर्शन करने के बजाय एकजुट होकर यहाँ पर भी साधु संत एकजुट होकर रैली तो कम से कम यहीं से निकाल सकते हैं? एक बड़ी रैली, एक बड़ा प्रदर्शन। देखिए, रैली जो प्रदर्शन है तब निकाला जाता है जब यहाँ की सरकार कुछ मतलब ऐसा हो कि जो मतलब कार्य नहीं कर रही। तो यहाँ की सरकार जो कार्य कर सकती है वो कर रही है। अब हमारे पास केवल एकमात्र ईश्वर का केवल कार्य है, ईश्वर की पर आश्रित हैं हम कि वो करेंगे, क्योंकि और किसी के हाथ में वो शक्ति नहीं है या कोई नहीं कर पा रहा है, या ईश्वर फिर आप लोगों को ठीक है। शक्ति स्वामी दे। शैलेशानंद जी, आपसे भी यही सवाल है। बात है कि आराधनाओं के अंदर नरसिंह का अवतरण इसी प्रकार से हुआ था जैसे स्वामी जी ने बताया। तो आज का ये कलिकाल है, कलिकाल के अंदर ईश्वर माध्यम चुनेंगे, तो माध्यम हम सबको मिलकर के ही होना होगा। जैसे मैं बात कर रहा था, जब उनको सुन रहा था श्रीवास्तव जी को, तो बार बार मेरे मन में आपके द्वारा निकली बात समझ में बैठती है कि जिस समय पे इस्लामिक देश ही इस प्रकार की गतिविधियों के लिए इकट्ठा होकर के कोई सख्त कार्रवाई करेंगे, या बांग्लादेश को जिस प्रकार से हम एक आतंकी देश घोषित कर देते हैं या एक प्रकार का अनस्टेबल स्टेट घोषित कर देते हैं, इस प्रकार के कोई बड़ी घोषणा की धमकी नहीं जाती, उनको अल्टीमेटम नहीं जाता, जब तक मुझे नहीं लगता कि वहाँ की सेना या पुलिस कुछ काम कर पाएगी। मुझे वहाँ की आंतरिक अस्थिरता के ऊपर यह स्पष्ट दिखता है कि हम यहाँ पर 100 रैलियां निकाल लें,
इतना छोटा देश है कि हम पैदल भी चले गए तो बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। ये बात कहने को है, किंतु वैश्विक कानून के अंदर ये संभव नहीं है। बड़ा एशिया के भूभाग के अंदर अस्थिरता आ जाएगी। जब हमने युद्ध किया, आक्रमण की बात भी करी, तब ऐसे समय पे कूटनीति के स्तर पे स्पष्ट है कि बांग्लादेश को ये कह दिया जाए कि भारत उसके सारे संबंध खत्म कर लेगा, उसके साथ में आर्थिक या व्यापार विनिमय जो है इसके ऊपर रोक लगा देगा। अन्य देशों को भी कहा जाए कि उनसे जो भी व्यक्ति व्यापार विनिमय का संबंध रखेगा उसके साथ भारत सख्ती से बात करेगा। विश्व को ये संदेश जाना आवश्यक है कि जो व्यक्ति हमारे हिंदुओं के साथ, भारतीयों के साथ विशेष तौर पर यदि कोई अत्याचार करता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मानवीयता को खत्म करने वाला देश है उसको हम एक कोने में रख देंगे, सेक्लूडेट कर देंगे, उसे उपेक्षित कर देंगे। इस प्रकार के देश जब तक उपेक्षा का सामना नहीं करते हैं, जब तक उनको कमियों का अंदाजा नहीं होता है, वैश्विक अनुदान के आधार पर तो ये जिंदा रहते हैं। तो चाइना ने बोल दिया कि हम मिलिट्री बेस बनाएंगे, उसको कुछ अनुदान दे दिया, पाकिस्तान से कुछ हो गया, अंदरूनी सहायताएं मिल गई, अमेरिका भी कई बार ऐसी चीजें कर जाता है। तो विश्व के इस व्यवस्था के अंदर ऐसे देश हैं जो कि विस्तारवादी हैं। चीन का विस्तारवाद होता है भूभाग के मामले में, अमेरिका का विस्तारवाद होता है पूंजीवाद के मामले में। तो विस्तारवादी जो नीति वाले जो देश है उनको हमें समझाना होगा कि यदि हमारे साथ ये अत्याचार हुआ है तो कल को आपकी स्थिति भी सोमालिया जैसी हो सकती है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है स्वामी जी? ये जो अत्याचार हो रहा है या अंतिम संस्कार तक के लिए अधिकार नहीं मिल पा रहा है हिंदुओं को, तो शास्त्र इस मौके पर क्या कहता है? हम ईश्वर भरोसे बैठे रहें? प्रथम पंक्ति में मैंने कहा कि एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे हाथ में शस्त्र है। शास्त्र की समझाई जब काम नहीं आती है तो शस्त्र का दंड देना आवश्यक होता है। यही सनातन है, यही सनातन की विदा है। कदा योगी कदा भोगी दिगंबर न मुसते, दत्तात्रेय के बारे में कहा गया योग की जरूरत पड़े तो योगी बनकर के दिखे और भोग की जरूरत बने तो भोगी बनकर के दिखे, किंतु उसका अंतिम उद्देश्य एक ईश्वरवाद होना चाहिए, ईश्वर के प्रति अपना समर्पण होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें स्पष्ट है कि आक्रमण ही सबसे बढ़िया सुरक्षा होगी। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, इस सिद्धांत पे चलना होगा। हम बार बार वैश्विक समुदाय के समक्ष या बांग्लादेश जैसे छोटे राष्ट्र के समक्ष हम हाथ जोड़ करके विनिमय नहीं कर सकते, विनती नहीं कर सकते। न वो विनिमय के लायक है, न वो विनती के करने के लायक है। हमें लेकिन चंद लोग जो हमारे देश में हैं उनके दोहरे रवैये को लेकर भी हैरानी होती है, सवाल उठते हैं। ऑल आइज ऑन रफा, ठीक है, आप रफा पर नजर आपने लगाया, तमाम सेलिब्रिटीज, हीरोइन जितने भी हैं, अब बुद्धिजीवी हैं, हमने देखा एक कैंपेन चलाया गया। हम लगातार पिछले 4 महीने से मैं एक्स का जो पोस्ट है वो खंगाल रहा हूं, तमाम वो जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं या कलमकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक भी ट्वीट नहीं, एक भी पोस्ट नहीं। विपक्ष के नेताओं का यही रवैया। दिक्कत यही है कि इसे नकारात्मक समाजवाद कहते हैं। आपकी जेब में 100 रुपए है, मेरी जेब में 10 रुपए, तो मैं 90 रुपए कमाने का आपसे नहीं पूछूंगा मार्ग, मैं आपके 90 रुपए खर्च करवा दूंगा। तो ये जो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक समाजवाद है, नकारात्मक राजनीतिक चिंतन है, सामाजिक राष्ट्रीय चिंतन है, इन लोगों के कारण ही हमें इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत के लिए यदि हम बाहर जाकर के एक बात कह देते, आज हमने जाकर के एक छोटे संत के रूप में जाकर के कह दिया 178 देशों के सामने VR1, तो उन्होंने उसे नारा बना दिया, संयुक्त राष्ट्र समझ दे दिया कि हम जब तक ये नहीं मानेंगे कि हम सब एक है, जब तक ये नहीं होगा। क्या ये तो इतने बड़े लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, इतने बड़े बड़े चीरों की गिनती है इनके पास, भले दिमाग एक भी है कि नहीं है ईश्वर जाने, पर चीरों की तो भयानक गिनती इन लोगों के पास में, समर्थकों के रूप में, प्रशंसकों के रूप में। ये एक बार भी कह दे तो इस देश को क्या विश्व के अंदर बहुत बड़ी हवा चल पड़ेगी, वो होगी प्रेम की, विश्वास की और शांति की। ये करना ही नहीं चाहते जी, इनको भी कहीं ना कहीं प्रताड़ना आवश्यक। और सबसे हैरानी का असगर अली साहब जैसे मुसलमान हैं वो यहाँ पर कंडेम कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो असगर अली साहब, ये राजनीतिक पार्टियों को या विपक्षी नेताओं को ये भय है कि हम विरोध करें तो क्या मुस्लिम वोट खिसक जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है कि मुस्लिम वोट जिसको चाहते हैं उनको ही मिलेगा। मुस्लिम वोट सिर्फ ये मुसलमान के वाहवाहगिरी तारीफ करने से नहीं, इंसानियत भी कोई चीज है। हम लोग पहले मुसलमान है, मुस्लिम है, उसके बाद कोई पार्टी या कोई नेता या उसके बाद सब आती है। पहले रिलीजियस इस्लाम में आते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। पहले हम लोग मुसलमान है, एक सच्चा मुसलमान एक सच्चा ईमान के साथ आता है। तो उसके बाद कोई ये पार्टी या उसके बाद कोई लीडरान के पीछे जाते हैं। वोट बैंक एक उन लोग लेके चलते कि वोट बैंक एक लॉलीपॉप दे दीजिए मुस्लिम को, मुस्लिम लॉलीपॉप बने हुए हैं, हम लोग के पीछे बस झंडा उठाना है, बिरयानी खाना है, उसके पीछे घुरते रहना है।
वो मुसलमान आजकल के जमाने में नहीं रहा। मुसलमान ब्रॉड भी होना चाहिए। हम लोग देखिए इंसानियत है, इंसान एक हम बहुत मुश्किल से आज का क्यों जो विपक्ष के जमीन है नेता ये क्यों मौन है? क्या आपको समझ में क्या आ रहा है? विपक्ष के नेताओं के भी आप एक्स पोस्ट देखिए। अखिलेश जी ने बस एक पोस्ट किया, उसमें भी उन्होंने सब कह दिया कि जो भी अल्पसंख्यक हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक बांग्लादेश को लेकर स्पेसिफिक उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कि हाँ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जो कंडेम होता है या कड़े शब्दों में निंदा होती है वो नहीं, एक बच के बीच का रास्ता निकालते हुए। बाकी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, बाकी नेताओं के हमने एक्सपोज देखे। राहुल गांधी साहब गज़ा पर लिखते हैं, प्रियंका गांधी गज़ा पर लिखती हैं, ठीक है। बांग्लादेश में ऐसा लगता है कि ठीक है हिंदू पर अत्याचार हो रहा है तो इस पर बोल के भी हम क्या कर लेंगे, बाकी पर बोलना बहुत जरूरी हो जाता है ना। राहुल गांधी जी एक्स गवर्नमेंट शेख हसीना गवर्नमेंट के बहुत क्लोज माने जाते थे। जब शेख हसीना यहाँ विजिट किए थे इंडिया में, शायद आपको मालूम होगा, वो पर्सनली सोनिया गांधी, राहुल गांधी फैमिली से वो पर्सनली मिलने गई थी। ऑफिशियल विजिट के बावजूद भी उन लोगों ने एक कांग्रेस से या राहुल गांधी फैमिली से एक खिंचाव, एक बहुत कंट्रेस, एक बहुत आपस में अच्छा उन लोग का गठबंधन है कि वो पर्सनली उनसे मिलने गई थी। इसके सपोर्ट में देखिए शेख हसीना भी बोली, एक्स गवर्नमेंट का था शेख हसीना, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो भी कंडेम की कि ये माइनॉरिटी के साथ जो हो रहा है बहुत ही खराब हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी इज ए वेरी जेंटलमैन पर्सन। आज के दौर में यंगस्टर्स जो उनके पीछे रहते हैं, तो आप भी कुछ बोलिए। पॉलिटिकल लीडर जो चुप अभी तक बैठे हुए ओपोजिशन के लिए, यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं, अगर बीजेपी कुछ कर दिया तो वो, तो कांग्रेस कुछ कर दिया तो वो, समाजवादी कुछ पार्टी कुछ कर दिया को, एमआईएम असदुद्दीन अवैसी कुछ बोल दिए तो वो खराब हो गए। तो यहाँ तो चलती रहती है। आप एक इंसानियत के नाते, एक सच्चा, एक ह्यूमैनिटेरियन के नाते, एक सच्चा ह्यूमन बीइंग के नाते आप इस मुद्दे पे भी कुछ बोलिए। आपको बोलना जरूरी है, अपोजिशन लीडर हो या पोजीशन लीडर जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है। हमें स्ट्रिक्टली फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर्स लोग को, जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो है, स्ट्रिक्टली मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग स्ट्रिक्टली एक्शन लीजिए बांग्लादेश के ऊपर, कि आप लोग वहां के जो अम्बेसडर अभी है, इंडियन अम्बेसडर जो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूं कि आप जितना ज्यादा प्रेशर कीजिएगा उतना ज्यादा उन लोगों पर प्रेशर आएगा। ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, फिर विकल्प क्या है भारत के पास? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारत को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो भी विकल्प हो सकते हैं, जिसमें कि न सिर्फ सलाह बल्कि यदि आवश्यक हो तो अनेक ऐसे जो विकल्प हैं, जिसमें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अनेक तरीके की जो इंटरेक्शंस होते हैं, उस संदर्भ में भी क्या विकल्प हो सकते हैं। भारत किस तरीके से डिप्लोमेटिक एक्शंस के माध्यम से ये बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार के ऊपर दबाव बना सकता है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो ट्रंप प्रशासन आने वाला है, उसका भी रुख बांग्लादेश के संदर्भ जी, जो ट्रंप प्रशासन की आने वाली टीम है उसके साथ भी एक संपर्क करके इस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कैसे दबाव में लाए और किस तरीके से उन्हें हिंदू कम्युनिटी की रक्षा करने के लिए बाध्य करें। जाहिर है कि इसके लिए प्रयासों की आवश्यकता है। भारत जाहिर है कि बांग्लादेश के साथ अपने एंगेजमेंट्स तो बनाए रखेगा और ऐसी स्थितियों में भारत बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करता है, जैसा कि आपने मालदीव्स के संदर्भ में देखा था। तो इस भारत का जो एंगेजमेंट है वो बांग्लादेश के साथ अवश्य बना रहेगा, लेकिन भारत को अपने सभी विकल्पों के ऊपर विचार करना चाहिए। सभी विकल्पों यहाँ बड़ा सवाल है कि हम भारत, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ संबंध, लेकिन बांग्लादेश का झुकाव तो पाकिस्तान की तरफ दिख रहा है साफ तौर पर। जो चटगांव एयरपोर्ट की खोल दिया गया पहली बार 53 सालों में, या पर पाकिस्तान जो आप समझिए कि ढाका यूनिवर्सिटी जहां पर पाकिस्तानी सेना ने कत्लेआम मचाया, वहां पर पाकिस्तानी छात्रों पर बैन लगाया था शेख हसीना की सरकार ने, वो बैन हटा दिया गया। तो पाकिस्तान का वहां पर खैर मकदम हो रहा है, स्वागत हो रहा है। की अंतरिम सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि वो अपने देश के अंदर कट्टरपंथियों को बढ़ावा न दें, इन कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के कार्य न करें। लेकिन दुर्भाग्य से ये देखने में स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आके काम कर रही है, पाकिस्तान के साथ झुकाव अपना बढ़ाती जा रही है। और यही जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश है, जिसने कि पाकिस्तान की सेना का साथ 1971 के
जीनोसाइड में दिया था। जाहिर है कि ऐसे बांग्लादेश में जो अत्याचार अनाचार करने वाले लोगों के साथ मिल करके और उसके दबाव में आकर के सरकार काम कर रही है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा ऐसा मानना, इसी वजह से मेरा ऐसा कहना है कि भारत और विश्व के सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों को सभी ऐसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए कि जिससे कि इस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को इस बात के लिए विवश यहाँ किया क्या जा हम सके। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर वो चुनावी सिर्फ वादे थे? लंबा समय तक इंतजार होगा। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अवश्य यह परिवर्तन आएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो बांग्लादेश की जो नीति है वो उसमें अवश्य परिवर्तन आते हुए मैं देखता हूं। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डीप स्टेट है, जिसकी की चर्चा शेख हसीना ने व्हाइट मैन के तौर पर की थी कि ये व्हाइट मैन उनके ऊपर दबाव बनाता है कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड को जो है अमेरिका को सौंपे। तो ये जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं वो बेहद अवसरवादी होते हैं, और ये जब वहां पर सत्ता बदलती है, किसी भी राष्ट्र की सत्ता बदलती नहीं तो है, क्या तो आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो चीजें बदलेंगी, तो फिर मोहम्मद यूनुस को तो कम से कम इतना अपने में परिवर्तन लाना चाहिए था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, अब ये तो तय है, तो हम थोड़ा ट्रंप साहब के नज़दीक रहें, उनको नाराज़ न करें। और ये सर्वविदित है कि पहले जब मोहम्मद यूनुस गए थे पिछले टर्म में एक प्रतिनिधिमंडल में, तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस को बहुत अच्छे से जानते भी हैं और उन्हें पसंद नहीं करते हैं। ये बात आम है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो दरअसल पिछली बार बराक ओबामा को फंडिंग भी करते थे। तो कहा भी था उन्होंने, एक कहानी भी है कि जब व्हाइट हाउस में एक बांग्लादेश की प्रतिनिधिमंडल गए थे तो उसमें मोहम्मद यूनुस थे, तो जो माइक्रो फंडिंग वाले कौन है, कहाँ है, ये इस तरह की बात पूछी गई थी। जी, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो कौन सा वो माइक्रो फाइनेंस करने वाला जो व्यक्ति है जो कि मेरे खिलाफ लगातार अनेक वायदे करता है। तो इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। और साथ ही साथ मैं सुमित जी ये भी मैं कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो मेरी वॉच में बांग्लादेश में ये घटनाएं न हुई होती, हिंदू कम्युनिटी पर इस तरीके के हमले न हुए होते। जाहिर है कि उन्होंने इतने सख्त बयान दिए थे और उस बयान को वो, मेरा ऐसा मानना है कि फॉलो अप करेंगे। भारत की सरकार को जाहिर है कि इस संदर्भ में जो अमेरिका की जो आने वाली ट्रंप प्रशासन की टीम से मेरा ऐसा मानना है कि संपर्क में रह करके, और दोनों ही लोकतांत्रिक, भारत और अमेरिका लोकतांत्रिक राष्ट्र है, बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति बिगड़ती जा रही है, तो ऐसे में दोनों ही राष्ट्रों को साथ में मिलकर के ये कार्य करना होगा और इस सरकार को विवश करना होगा। और मैं ये मानता हूं कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार के पास ऐसी कार्रवाई करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। यदि उन्होंने ऐसी कार्रवाई नहीं की तो उस सरकार का भविष्य अतर में पड़ जाएगा, वो मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। और बांग्लादेश की स्थिति उसी तरीके की हो सकती है जैसे शेख हसीना की वापसी हो सकती है, आप ये मानते हैं? शेख हसीना की वापसी? देखिए, शेख हसीना की वापसी में बहुत जल्द मैं नहीं देखता, क्योंकि बांग्लादेश में जो अभी जो ये अंतरिम सरकार है वो कट्टरपंथियों के दबाव में आके कार्य कर रही है। यदि ये सरकार ठीक तरीके से काम करती, वहां पर कानून का शासन स्थापित करती और अवामी लीग के ऊपर उनके सपोर्टर्स पर किए गए हमलों को यदि रोकती, तो मेरा मानना है कि जरूर ऐसा वातावरण बनता है जिसमें शेख हसीना वापस जा सकती थी। लेकिन ये सरकार जाहिर है कि विफल साबित हो रही है या ये जानबूझ करके शह देने का कार्य कर रही है, तो ऐसी स्थिति में शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश में संभव नहीं है। और ये शेख हसीना जाहिर है कि भारत की मित्र हैं और भारत उन्हें तब तक वहां नहीं जाने देगा और जब तक वहां पर स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती, क्योंकि अगर वो जाती हैं तो उनकी प्राणों के ऊपर भी संकट आ सकता है और ये बांग्लादेश की स्थितियों को और अधिक बिगाड़ सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, तमाम साधु संत अपनी तरफ से लगातार विरोध जता ही रहे हैं और बयानों के जरिए भी या फिर सड़क पर उतरकर भी, एक रैली के जरिए भी, प्रदर्शन के जरिए भी। मुस्लिम स्कॉलर असगर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि ये मुसलमान नहीं वहाँ जो कट्टरपंथी कर रहे हैं, वो शैतान हैं और भारत के मुसलमान उनके खिलाफ हैं। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग मैसेज जाने के लिए मैं बिल्कुल कहूँगा कि फतवा जारी करवाइए, ताकि भारत के मुसलमानों की तरफ से एक मैसेज जाए कि वहाँ के कट्टरपंथियों के खिलाफ एकजुट है भारत का मुसलमान। और इन सब के बीच कूटनीतिक तौर पर जो सरकार दबाव डाल सकती है वो डाल ही रही है और ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत हो गया। अब इंतज़ार और पेशेंस या धैर्य अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तस्वीरें हमने लगातार ऐसी देखी कि वहाँ अंतिम संस्कार भी अल्लाह अकबर की नारे के साथ करवाना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका संजय श्रीवास्तव जी, असगर अली जी, जीत मित्र जी, स्वामी शैलेशानंद जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।